Hello students, I am Sulan Prajapati. I am going to start class 10 Democratic Politics from Power Sharing. आज इस वीडियो में हम लोग मेजर फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग के बारे में पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था वाई पावर शेयरिंग इज डिराइवल। तो स्टार्ट करते हैं मेजर फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। ठीक है, जो पावर शेयरिंग है उसके कई फॉर्म्स, इस मॉडर्न डेमोक्रेसी में पावर शेयरिंग के बहुत से फॉर्म्स हैं, जिसमें हमें 4 मेजर फॉर्म्स के बारे में पढ़ना है। जो फर्स्ट है, जो पहला हमारा जो मेजर फॉर्म्स है वह है पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, जो पावर शेयरिंग है वो अलग अलग जो गवर्नमेंट के जो डिफरेंट ऑर्गन्स हैं उसमें किस तरह से पावर को शेयर किया गया है। जो पावर शेयरिंग है डिफरेंट, जैसा जानते हो कि हाउ मेनी ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। अब देखिए लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी में किस तरह से पावर को शेयर किया गया है। तो देखिए जो पावर शेयरिंग जो डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट है, जो इसके अंग है गवर्नमेंट के, उसमें किस तरह से पावर को शेयर किया गया है। तो इट इज आल्सो कॉल्ड हॉरिजॉन्टल डिवीजन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर शेयरिंग। देखिए इसको हम लोग बोलते हैं हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर शेयरिंग बिकॉज द पावर शेयर अमंग द डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट सच एज गवर्नमेंट हो जाएगा, सच एज लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। अब ये 3 ऑर्गन जो गवर्नमेंट का है उसमें इन तीनों ऑर्गन्स में पावर को डिवाइड किया गया है। लेकिन ये जो लाइनें बन रही है हॉरिजॉन्टल बन रही है, क्योंकि यह एक ही गवर्नमेंट के जो 3 ऑर्गन्स हैं उसमें ही पावर को शेयर किया जा रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं लोग हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग। क्योंकि पावर जो शेयर किया जा रहा है वो गवर्नमेंट के जो ऑर्गन्स हैं लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, इसलिए इसका नाम पड़ गया हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर शेयरिंग। ये पूछ सकता है कि व्हाट इज द हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर शेयरिंग। सेकंड इसका है नन ऑफ द ऑर्गन्स कैन एक्सरसाइज अनलिमिटेड पावर इन द सिस्टम। इन द सिस्टम नन ऑफ द ऑर्गन्स, इस सिस्टम में कोई भी ऑर्गन जो है उसके पास अनलिमिटेड पावर नहीं होता है। किसी भी लेजिस्लेचर के पास भी अनलिमिटेड पावर नहीं होता है, एग्जीक्यूटिव के पास भी अनलिमिटेड पावर नहीं होता है और जुडिशरी के पास भी अनलिमिटेड पावर नहीं होता है। इसीलिए ये आपस में बैलेंस बनाते हैं। जैसे ईच ऑर्गन चेक द अदर। अब इसमें क्या होता है, जो लेजिस्लेचर है वह एग्जीक्यूटिव चेक कर सकता है, ये दोनों मिलकर के जुडिशरी चेक कर सकते हैं, जुडिशरी इनको भी चेक कर सकता है, उनको भी चेक कर सकता है। मींस ईच ऑर्गन चेक ईच अदर, सो इट इज आल्सो कॉल्ड द सिस्टम, इट आल्सो कॉल्ड सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस। इसका एक नाम और आता है कि कौन सा पावर शेयरिंग का कौन सिस्टम, इसको हम बोलते हैं चेक एंड बैलेंस। मींस ईच ऑर्गन चेक टू ईच अदर। इसमें क्या होता है कि प्रत्येक ऑर्गन से एक दूसरे को चेक करते हैं। ये हमारे हो गए, ये पावर शेयरिंग हो गया वो डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। हमने बताया कि इसमें इसको हॉरिजॉन्टल बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें जो पावर शेयर होता है वह डिफरेंट ऑर्गन मींस जो गवर्नमेंट के जो ऑर्गन्स है एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी, उसमें पावर को शेयर किया जाता है और इसमें प्रत्येक ऑर्गन्स के पास अनलिमिटेड पावर नहीं होता है, साथ में यह एक दूसरे को चेक करते हैं। दूसरा जो हमारा टेस्ट है पावर शेयरिंग अमंग गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल। अब देखिए हमने इसमें ऑर्गन्स के बारे में पढ़ा था कि जो ऑर्गन्स है, अब इसमें हम गवर्नमेंट के लेवल के बारे में पढ़ेंगे कि जो गवर्नमेंट का लेवल है उसमें किस तरह से पावर को शेयर किया जा रहा है। तो अब देखिए लेवल, जैसे कि आप जानते हैं कि जो गवर्नमेंट का लेवल होता है यूनियन लेवल होता है, स्टेट लेवल होता है, लोकल लेवल होता है। तो इस लेवल में जो गवर्नमेंट होता है उसके पावर को शेयर किया जाता है। तो इट इज कॉल्ड वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर शेयरिंग। इसको बोलते हैं वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर शेयरिंग बिकॉज पावर शेयर अमंग द डिफरेंट लेवल ऑफ द गवर्नमेंट सच एज
यूनियन गवर्नमेंट सच एज यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट। अब देखिए ये जो लाइन बन रही है किस बन रही है, और ये वर्टिकल बन रही है, किस बन रही है, वर्टिकल बन रही है। जबकि इसमें हमने देखा था जो लाइन बन रही थी कैसे बन रही थी, हॉरिजॉन्टल बन रही थी। तो इसमें जो पावर को सेट किया गया है वो वर्टिकल किया गया है, मींस ऊपर से लेकर नीचे किया गया है, इसलिए इसका नाम क्या गया, वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर शेयरिंग। इसमें जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है, इन द सिस्टम कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली ले रहा हूँ द पावर ऑफ डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट। अब इसमें जो पावर का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो क्लियरली कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा दिया जाता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन होता है इनके पावर को अलग अलग भागों में डिवाइड कर देता है, बताता है किसके पास कितना पावर है। इट इज आल्सो कॉल्ड फेडरल डिवीजन, जिसको हम बोलते हैं फेडरल डिवीजन के नाम से भी जानते हैं। अभी एक अगला जो चैप्टर आएगा फेडरलिज्म का, उसमें हम लोग फेडरलिज्म या फेडरल गवर्नमेंट के बारे में क्लियरली पढ़ेंगे। जो फेडरल गवर्नमेंट होता है उसमें द पावर डिवाइडेड बिटवीन स्टेट, द पावर डिवाइडेड बिटवीन यूनियन गवर्नमेंट एंड अदर गवर्नमेंट लाइक लोकल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। अब इसमें क्या होता है कि फेडरल में जो पावर होता है वह स्टेट और यूनियन में अलग अलग डिवाइड होता है। जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा जो यूनियन लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है, कॉन्करेंट लिस्ट है। इसमें क्या था कि अलग जो नेशनल इंटरेस्ट के जो मैटर होते थे उस पर यूनियन गवर्नमेंट अपना कानून बनाती थी, जो स्टेट के इंटरेस्ट के जो मैटर होते थे उस पर स्टेट गवर्नमेंट कानून बनाते थे। लेकिन जो कॉन्करेंट लिस्ट होता था उस पर दोनों लोग क्या करते थे, कानून को बनाते थे। तो इसको हम लोग फेडरल डिवीजन ऑफ पावर शेयरिंग कहते हैं। देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ चेक एंड बैलेंस, लेकिन इसमें जो चेक एंड बैलेंस का कॉन्सेप्ट है वो नहीं होता है। वैसे कोई भी गवर्नमेंट जो है लेवल जो है एक दूसरे को चेक नहीं कर सकती है। अब इसमें क्वेश्चन जो है एक को पूछ सकता है या दोनों में डिफरेंट पूछ सकता है, व्हाट डिफरेंस बिटवीन वर्टिकल पावर शेयरिंग एंड हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग। तो इसमें जो अंतर बताए गए हैं वो आप लिख सकते हैं। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, आई एम सुनील प्रजापति। आई एम गोइंग टू स्टार्ट क्लास 10 डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स फ्रॉम पावर शेयरिंग। आज की इस वीडियो में हम लोग मेजर फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग के बारे में पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था वाई पावर शेयरिंग इज डिराइवल। तो स्टार्ट करते हैं मेजर फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। देखिए जो पावर शेयरिंग है उसके कई फॉर्म्स, इस मॉडर्न डेमोक्रेसी में पावर शेयरिंग के बहुत से फॉर्म्स हैं, जिसमें हमें 4 मेजर फॉर्म्स के बारे में पढ़ना है। जो फर्स्ट है, जो पहला हमारा जो मेजर फॉर्म्स है वह है पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। क्योंकि जो पावर शेयरिंग है वो अलग अलग जो गवर्नमेंट के जो डिफरेंट ऑर्गन्स हैं उसमें किस तरह से पावर को शेयर किया गया है। जो पावर शेयरिंग है डिफरेंट, जैसा जानते हो कि हाउ मेनी ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। अब देखिए लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी में किस तरह से पावर को शेयर किया गया है। तो देखिए जो पावर शेयरिंग जो डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट है, जो इसके अंग है गवर्नमेंट के, उसमें किस तरह से पावर को शेयर किया गया है। तो इट इज आल्सो कॉल्ड हॉरिजॉन्टल डिवीजन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर शेयरिंग। लेकिन इसको हम लोग बोलते हैं हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर शेयरिंग बिकॉज द पावर शेयर अमंग द डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट सच एज ये गवर्नमेंट हो जाएगा, सच एज लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। अब ये 3 ऑर्गन जो गवर्नमेंट का है उसमें इन तीनों ऑर्गन्स में पावर को डिवाइड किया गया है। लेकिन ये जो लाइनें बन रही है बन रही है हॉरिजॉन्टल बन रही है, क्योंकि यह एक ही गवर्नमेंट के जो 3 ऑर्गन्स हैं उसमें ही पावर को शेयर किया जा रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं लोग हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग। जो कि पावर जो शेयर किया जा रहा है वो
गवर्नमेंट के जो ऑर्गन्स हैं लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, इसलिए इसका नाम पड़ गया हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर शेयरिंग। ये पूछ सकता है कि व्हाट इज द हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर शेयरिंग। सेकंड इसका है नन ऑफ द ऑर्गन्स कैन एक्सरसाइज अनलिमिटेड पावर इन द सिस्टम। इन द सिस्टम नन ऑफ द ऑर्गन, इस सिस्टम में कोई भी ऑर्गन जो है उसके पास अनलिमिटेड पावर नहीं होता है। किसी भी लेजिस्लेचर के पास भी अनलिमिटेड पावर नहीं होता है, एग्जीक्यूटिव के पास भी अनलिमिटेड पावर नहीं होता है और जुडिशरी के पास भी अनलिमिटेड पावर नहीं होता है। इसीलिए ये आपस में बैलेंस बनाते हैं। जैसे ईच ऑर्गन चेक द अदर। अब इसमें क्या होता है, जो लेजिस्लेचर है वह एग्जीक्यूटिव चेक कर सकता है, ये दोनों मिलकर के जुडिशरी चेक कर सकते हैं, जुडिशरी इनको भी चेक कर सकता है, उनको भी चेक कर सकता है। मींस ईच ऑर्गन चेक ईच अदर, सो इट इज आल्सो कॉल्ड द सिस्टम, इट आल्सो कॉल्ड सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस। इसका एक नाम और आता है कि कौन सा पावर शेयरिंग का कौन सिस्टम, इसको हम बोलते हैं चेक एंड बैलेंस। मींस ईच ऑर्गन चेक टू ईच अदर। इसमें क्या होता है कि प्रत्येक ऑर्गन से एक दूसरे को चेक करते हैं। ये हमारे हो गए, ये पावर शेयरिंग हो गया वो डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। हमने बताया कि इसमें इसको हॉरिजॉन्टल बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें जो पावर शेयर होता है वह डिफरेंट ऑर्गन मींस जो गवर्नमेंट के जो ऑर्गन्स है एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी, उसमें पावर को शेयर किया जाता है और इसमें प्रत्येक ऑर्गन्स के पास अनलिमिटेड पावर नहीं होता है, साथ में यह एक दूसरे को चेक करते हैं। दूसरा जो हमारा टेस्ट है पावर शेयरिंग अमंग गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल। अब देखिए हमने इसमें ऑर्गन्स के बारे में पढ़ा था कि जो ऑर्गन्स है, अब इसमें हम गवर्नमेंट के लेवल के बारे में पढ़ेंगे कि जो गवर्नमेंट का लेवल है उसमें किस तरह से पावर को शेयर किया जा रहा है। तो अब देखिए लेवल, जैसे कि आप जानते हैं कि जो गवर्नमेंट का लेवल होता है यूनियन लेवल होता है, स्टेट लेवल होता है, लोकल लेवल होता है। तो इस लेवल में जो गवर्नमेंट होता है उसके पावर को शेयर किया जाता है। तो इट इज कॉल्ड वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर शेयरिंग। इसको बोलते हैं वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर शेयरिंग बिकॉज पावर शेयर अमंग द डिफरेंट लेवल ऑफ द गवर्नमेंट सच एज यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट। अब देखिए ये जो लाइन बन रही है बन रही है और ये वर्टिकल बन रही है, किस बन रही है? वर्टिकल बन रही है। जबकि इसमें हमने देखा था जो लाइन बन रही थी वो कैसे बन रही थी? हॉरिजॉन्टल बन रही थी। तो इसमें जो पावर को शेयर किया गया है वो वर्टिकल किया गया है, मींस ऊपर से लेकर नीचे किया गया है, इसलिए इसका नाम पड़ गया वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर शेयरिंग। इसमें जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है इन द सिस्टम, कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली ले रहा हूँ द पावर ऑफ डिफरेंट लेवल ऑफ द गवर्नमेंट। अब इसमें जो पावर का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो क्लियरली कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा दिया जाता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन होता है इनके पावर को अलग अलग भागों में डिवाइड कर देता है, बताता है किसके पास कितना पावर है। इट इज आल्सो कॉल्ड फेडरल डिवीजन, जिसको हम बोलते हैं फेडरल डिवीजन के नाम से भी जानते हैं। अभी एक अगला जो चैप्टर आएगा फेडरलिज्म का, उसमें हम लोग फेडरलिज्म या फेडरल गवर्नमेंट के बारे में क्लियरली पढ़ेंगे। जो फेडरल गवर्नमेंट होता है उसमें द पावर डिवाइडेड बिटवीन स्टेट, the power divided between union government and the other government like local government and the state government। अब इसमें क्या होता है कि फेडरल में जो पावर होता है वह स्टेट और यूनियन में अलग अलग डिवाइड होता है। जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा जो यूनियन लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है, कॉन्करेंट लिस्ट है। इसमें क्या था कि अलग जो नेशनल इंटरेस्ट के जो मैटर होते थे उस पर यूनियन गवर्नमेंट अपना कानून बनाती थी, जो स्टेट के इंटरेस्ट के जो मैटर होते थे उस पर स्टेट गवर्नमेंट कानून बनाती थी। लेकिन जो कॉन्करेंट लिस्ट होता था उस पर दोनों लोग क्या करते थे, कानून को बनाते थे। तो इसको हम लोग फेडरल डिवीजन ऑफ पावर शेयरिंग करते हैं। देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ चेक एंड बैलेंस, लेकिन इसमें जो चेक एंड बैलेंस का कॉन्सेप्ट है वो नहीं होता है। इसमें से कोई भी गवर्नमेंट जो है लेवल जो है एक दूसरे को चेक नहीं कर सकती है। अब इसमें क्वेश्चन जो है एक को पूछ सकता है या दोनों में डिफरेंट पूछ सकता है, व्हाट डिफरेंस बिटवीन वर्टिकल पावर शेयरिंग एंड हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग।
तो इसमें जो अंतर बताया गया है वो आप लिख सकते हैं। थैंक यू।